भारत में एक नया इतिहास रचा जाने वाला है और इस बार ये इतिहास रचने जा रही है एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट। भारत के इतिहास में किसी भी प्राइवेट कंपनी ने आज तक अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट नहीं लॉन्च किया है और भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि स्काई रूट नाम की ये जो कंपनी है, ये अपने लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट की सहायता से ये स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रही है, बिल्कुल एलॉन मस्क के स्पेस एक्स की तरह। डेट भी मुकर्रर कर दी गई है, 12 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच की विंडो दी गई है और इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन आगमन, आगमन द अराइवल। तो ये जो हमारी कंपनी है स्काई रूट, ये एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनियों उसके बारे में अगर इंडिया में पूछा जाता कि इंडिया में प्राइवेट कंपनी क्या काम करती है, तो पहली बार दिमाग में ख्याल आता आईटी सेक्टर का। जब हम सूरत की तरफ जाते तो प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है हीरे के व्यापारियों से हमें मतलब निकल के आता है, लेकिन यहां पर जो ये कंपनी है प्राइवेट कंपनी और ये पहली बार ऐसा हो रहा है नीति में परिवर्तन होने की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में परिवर्तन होने की वजह से स्पेस का जो सेक्टर है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया गया और अब जाके उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया। इतने कम समय में हमारे देश में कई सारी प्राइवेट कंपनीज डेवलप हो रही हैं, चाहे वो स्काई रूट हो, चाहे अग्निकुल कॉस्मोस हो। इस तरह की प्राइवेट कंपनियां लगातार अपने रॉकेट्स का निर्माण कर रही हैं, लेकिन इस रेस में जो कंपनी जीती है उस कंपनी का नाम है स्काई रूट। इसको आप कह सकते हैं कि इंडिया की स्पेस एक्स है, बिल्कुल एलॉन मस्क वाली। और ये जो कंपनी है ये हमेशा से आगे रही है स्पेस के सेक्टर में। ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसका रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल अंतरिक्ष तक पहुंचा था। अंतरिक्ष तक ये अपने लॉन्च व्हीकल को लेकर गए थे। अंतरिक्ष से पहुंचने का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए भाई, अंतरिक्ष का मतलब होता है कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर आप पहुंच गए, उसको क्रॉस कर दिया उस बैरियर को, तो आप पहुंच गए अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए यानी कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के लिए आपको कंपैरेटिवली छोटे रॉकेट की जरूरत होती है, ज्यादा दूरी नहीं है। वहां पर जाके कोई आपको स्पेशल तरह का मैन्यूवर नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं रिलीज करनी, तो ये काम करना कंपैरेटिवली इजी होता है। इसीलिए स्काई रूट ने जो इससे पहले अपना रॉकेट भेजा था विक्रम एस के नाम से, वो केवल अंतरिक्ष की वो बाउंड्री यानी कि वो 100 किलोमीटर की कार्बन लाइन को टच करके वापस लौट आया। लेकिन इस बार ये कंपनी कुछ नया करने जा रही है। ये 100 किलोमीटर के बैरियर को ब्रेक करने जा रही है और ये जा रही है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी अंतरिक्ष की गहराइयों में पेनिट्रेट करने जा रही है कंपनी अपने रॉकेट के जरिए और वहां पर जाके ये अपना सैटेलाइट रिलीज करेगी। यानी कि ये जो मिशन है ये सिंपल तरह का स्पेस तक जाकर टच होकर वापस लौट आने वाला मिशन नहीं है। ये स्पेस में जाकर अपना सैटेलाइट यानी उपग्रह एक ऑर्बिट में डालेगी। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया में दो दो लोग स्पेस में अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रख पाएंगे। एक है हमारा इसरो जो कि सरकारी संस्था है और दूसरी प्राइवेट कंपनी हमारी हो जाएगी स्काई रूट। और इंडिया के लिए अगर हम कहें प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इतना कॉम्प्लेक्स मिशन है क्योंकि अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है, ऑर्बिट के अंदर एंटर करना है, तो आपको कई बार अपने रास्ते को बदलना पड़ेगा और रास्ते को बदलने के लिए इस जो रॉकेट है जो ये बनाया गया है लॉन्च व्हीकल, इसके इंजन में लगा हुआ एक मूवेबल नोज कोन। आप देखते हैं कि ये नोज कोन लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता, अपने आप को चेंज करता रहता और जहां से जिस तरफ से ये घूमता है उधर से निकलने वाली गैसें अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को लेके जाती। यानी कि ये जो रॉकेट है, ये जो लॉन्च व्हीकल है, इसको कंपनी ने ऐसे डिजाइन किया है कि अलग अलग तरह के पाथ यानी रास्ते ये तय करता हुआ बड़े ही प्रिसाइजली, बड़े ही आसानी से उस अपने स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए जो आप इसके अंदर का जो सैटेलाइट है उसको सक्सेसफुली, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं कि ये सक्सेसफुली वो जो आपका सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट में डाल पाएगा। अब इतना भारी भरकम मिशन है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के लिए पहले से ज्यादा फ्यूल लेके जाना है। फ्यूल अगर आप ज्यादा लेके जाएंगे तो इसका मतलब है रॉकेट आपका भारी हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में फ्यूल भारी भरकम रॉकेट्स को उठाने के लिए इंजन भी कैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पावरफुल। तो इस बार जो ये कंपनी ने जो ये बनाया है हमारा लॉन्च व्हीकल स्काई रूट का, जो ये अपना विक्रम 1 नाम का ये लॉन्च व्हीकल है, इसका इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर है। इंडिजीनियसली डिजाइन इंजन है, भारत में ही डिजाइन किया गया, भारतीय इंजीनियर्स ने
कम उम्र की, ये ऐसा नहीं कि 60, 70 और 80 साल के लोग जो हैं उस इंजन को डिजाइन कर रहे हैं। जो हम लोग देखते थे कि पुराने जमाने में अगर साइंटिस्ट नाम आता है, स्पेस साइंटिस्ट के तौर पे नाम आता, तो हमें लगता है कि 50, 55, 60 साल के लोग होते हैं। ये 30, 35 साल के यंग एज ग्रुप के मतलब यंग साइंटिस्ट हैं, और इन लोगों ने मिलकर इस कंपनी को डिजाइन किया, बनाया है, और स्क्रैच से इस तरह के रॉकेट जो इतने ज्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको ये कंपनी डिजाइन कर चुकी। अब हम कह सकते हैं कि केवल और केवल दुनिया में, अगर हम कहते हैं मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, तो चाइना वगैरह से इंडिया की लड़ाई चल रही है स्पेस में, कि स्पेस में भी हम बराबरी की प्रतियोगिता रखते हैं। लेकिन जब इस तरह की प्राइवेट कंपनीज हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाएंगी, तो हम बहुत सारे देशों को कड़ी टक्कर देंगे। और आने वाले समय में जितना ज्यादा ये प्राइवेट सेक्टर मजबूत होगा, जितना ज्यादा ये ताकतवर होगा, हमारा जो मिशन है अंतरिक्ष को डोमिनेट करने का, अंतरिक्ष में हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का, वो मिशन की तरफ हम एक कदम और बढ़ा लेंगे। और इस तरह से भारत जो है, कह सकते हैं अंतरिक्ष में बहुत जो सुपर रनर है, फ्रंट रनर है, उन फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में भारत भी टॉप 3 में बना रहेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।